अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस टाइम पर एक इम्पोर्टेंट काम से सौंपा है और वो ये है, फील्ड मार्शल के साथ मिलकर शाहराह चमन तामीर कर रहे हैं। कराची से चमन तक N25 की सड़क हम बनाने जा रहे हैं और फील्ड मार्शल के साथ मिलकर अब सड़कें भी फील्ड मार्शल बनाएगा। कर रहा है या किसी पूरी दुनिया को रिलीफ देने की कोशिश कर रहा है, वो मर्द मुजाहिद है फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली। एक वाहिद उम्मीद इस वक्त जो है वो अमेरिकन के लिए मौजूद है साहब, सिर्फ एक, कोई और उम्मीद। अब वो कैसे चीमा साहब मेरे ख्याल में कोई अच्छी खबर लेकर आएंगे। आपको याद दिलाना चाहूंगा एक हफ्ता पहले दिनों एक बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव आया चाइनीज कंपनी का, वो बात हो रही थी घर में ही मेरे, तो वो इन्वेस्ट कर रहा था उसमें अफगानिस्तान में, हमने कहा माइनिंग पर। तो मैंने कहा, कहता है मैं क्या आप गए हैं, हैव यू बीन टू अफगानिस्तान? कहते हाँ जी मैं 2 दफा गया हूं। मैं कहाँ गया? कहते नॉर्थ ऑफ काबुल। मैंने कहा कि अच्छा तो आप खैरियत से? कहता आई फील सेफर इन अफगानिस्तान देन इन पाकिस्तान। मुझे दिल लगता था कि मैं बिल्कुल मुंह बंद करके भाग जाऊं, बंदा डूब मरे ना, डूब मरे। मजाक बनवा रहे हैं, हमें मजा आता है अपना मजाक बनवाने में। हमारी क्रिकेट टीम हमारा मजाक बनवाती है, हमारे ये ताजर हमारा मजाक बना। ताजरों को अपनी पड़ गई है बेसिकली ये कि जो ताजर सोसाइटियाँ नहीं यहाँ की, यहाँ पर वो कहेंगे ओ माय गॉड हम तो किसी की हेल्प करके बड़ा पुण्य का काम करें। अभी भी इसलिए मैं सोचता था कि शायद इंडिया का ऑयल। लेकिन आप ये देखें ना, पेट्रोल के फैसले फील्ड मार्शल, सड़क के फैसले फील्ड मार्शल, हर चीज के फैसले फील्ड मार्शल। यानी अपने जो इख्तियारात थे सिविलियंस के पास कि फौजियों की तैनातियां और मुसल्ला अफवाज के अंदर जहां जहां पे जो थोड़ा बहुत इख्तियार सिविलियन हुकूमतों का था वो सारा सरेंडर कर दिया। यानी फौज के हवाले से अपने तो दोस्तों पाकिस्तान में एक से बढ़ के एक काम होते हैं। अपने देश के अंदर की सुरक्षा संभल नहीं रही है और ये दुनिया भर के अंदर पीस मेकर बनने चली थी। अब ऊपर से फील्ड मार्शल ने रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्टर बनने का भी काम कर लिया है और अब फील्ड मार्शल पाकिस्तान में सड़कें बनाता फिर रहा है और इसके ऊपर पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है कि ऐसी कौन सी आर्मी है जो कि सिविलियन गवर्नमेंट की बजाय खुद ही टेंडर ले लेती है और खुद जाकर सड़कें बना रही है। इसको लेकर पाकिस्तान के लोग तो भड़के ही हैं कि सारे के सारे पैसे तो आर्मी वाले ही खा रहे हैं। इनके पास शुगर की फैक्ट्रियां हैं, तेल की रिफाइनरियां हैं, इसके अलावा एक और नया धंधा सड़क बनाने का भी खोल लिया है। यानी जितना भी पूरे पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा है वो ऑल टोटली पाकिस्तान की आर्मी के जेब में ही जाने वाला है और इसको ये लोग सुपर पावर बनना कहते हैं। मतलब सारा पैसा जब आर्मी ही खा जाएगी तो फिर पाकिस्तानी तो भीख मांगते ही फिरेंगे और ये ही इनके साथ होने वाला है। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर, फील्ड मार्शल कौन है? आसिम अली। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर शाहराह चमन तामीर कर रहे हैं। कराची से चमन तक N25 की सड़क हम बनाने जा रहे हैं और फील्ड मार्शल के साथ मिलकर अब सड़कें भी फील्ड मार्शल बनाएगा। आप अंदाजा करें, लड़ाई लड़ने के लिए रखा हमने, तनख्वाह हम देते हैं जंग लड़ने के लिए, भारत से अपना पानी छुड़वाने के लिए, कश्मीर को आजाद करवाने के लिए, फलस्तीन को एक आजाद रियासत बनाने के लिए, पाकिस्तान की सरहदों के तहफ्फुज के लिए, और वो सड़कें बनाने पे लगे हुए। और वजीर आजम बड़े फख्र से कह रहे हैं कि मैं और फील्ड मार्शल मिलके सड़क बना रहे हैं। और वे कहते हैं मैंने और फील्ड मार्शल ने आपस में मशवरा करके फैसला किया कि पेट्रोल की कीमतों के इजाफे को N25 जैसे तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया जाए। यानी जो पेट्रोल में अवाम की इन्होंने जेब काटी है ना पूरे पाकिस्तान की, और भाई हम टैक्स देते हैं, पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, पाकिस्तानी बार बार पैसा देते हैं, आप पूरी दुनिया से कर्जे लेते हैं। ये एक सड़क भी आप अपने पैसों से नहीं बना सकते, इसके लिए भी अवाम की जेब के ऊपर डकैती मारी गई और वो कहते हैं जी वहां से जो पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए हैं उस पैसे से हम N25 बनाएंगे, यानी कराची से लेकर चमन तक एक सड़क बनाएंगे। तो चमन तक सड़क आप किस लिए लेकर जा रहे हैं? अफगानिस्तान का बॉर्डर तो आपने बंद किया हुआ है, वहां तो जो तजारत होती थी वो खत्म की हुई है आपने। बॉर्डर खोलें ताकि बेशुमार लोगों का रोजगार है, वो रोजगार भी बंद हो गया, आप सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें और बॉर्डर खोलें। लेकिन आप ये देखें ना, पेट्रोल के फैसले फील्ड मार्शल, सड़क के फैसले फील्ड मार्शल, हर चीज के फैसले फील्ड मार्शल। यानी अपने जो इख्तियारात थे सिविलियंस के पास कि फौजियों की तैनातियां और मुसल्ला अफवाज के अंदर जहां जहां पे जो थोड़ा बहुत इख्तियार सिविलियन हुकूमतों का था वो सारा सरेंडर कर दिया। यानी फौज के हवाले से अपने तमाम इख्तियारात सरेंडर कर दिए और अपने सिविलियन इख्तियारात फील्ड मार्शल कर रहा है या किसी पूरी दुनिया को रिलीफ देने की कोशिश कर रहा है, वो मर्द मुजाहिद है फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली।
एक वाहिद उम्मीद इस वक्त जो है वो अमेरिकन के लिए मौजूद है साहब, सिर्फ एक, कोई और उम्मीद। अब वो कैसे चीमा साहब मेरे ख्याल में कोई अच्छी खबर लेकर आएंगे। आपको याद दिलाना चाहूंगा एक हफ्ता पहले हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो है वो ईरान का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने जाके वहां पे चीजें सॉफ्ट की हैं, रियलिटी बताई है, हालात किधर जा रहे हैं। अब हमारे फील्ड मार्शल हु इज वेरी क्लियर हेडेड जेंटलमैन, हु इज अ वेरी प्रोफेशनल सोल्जर, और आज भी मुझे किसी जगह पर, मैं किसी चैनल पर था तो मुझे फिर दोबारा रिपीट करना पड़ा, फील्ड मार्शल साहब चीमा साहब दे के गए थे स्टेटमेंट टेम्पा फ्लोरिडा में कि दुनिया हमसे फॉरेन पॉलिसीज की क्लासें लिया करेगी, वर्सेस सऊदियां धक्के मार मार के साडा हैंडसम सी ना बंदा जाली वाला ते बोटॉक्स वाला, उन धक्के मार मार लाया सी। और आज मक्का पैक्ट कहाँ है? दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी चीमा साहब, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वाहिद सुपर पावर इस्लामिक, वाहिद एटॉमिक पावर, उसकी द मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो है वो जिन्नात के जरिए चल रही है। वो जिन्नात के जरिए उसको चलाने वाली कौन है? पिंकी पीरनी है, जो 5 बच्चों को अबेंडन करके आई है चीमा साहब। सबसे छोटी बच्ची 8 साल की ज़हनी मरीज बन चुकी है। तू अपनी धी दी नहीं थे, तू पाकिस्तान का कितों बना लेना कुछ। 3 चीफ मिनिस्टर उसने अपॉइंट किए, 3, और दुनिया को पता है। यहां चंद बीमार डॉक्टर है वो भी रो रहे हैं, उथे बच्चे, अमीर लोगों के, जो करप्ट लोगों के जो बच्चे हैं बिगड़े, चीमा साहब उनकी हालत हुई। मजाक बनवा रहे, हमें मजा आता अपना मजाक बनवाने में। हमारी क्रिकेट टीम हमारा मजाक बनवाती है, हमारे ये ताजर हमारा मजाक बना, ताजरों को अपनी पड़ गई है। बेसिकली ये कि जो ताजर सोसाइटियाँ नहीं यहाँ की, यहाँ पर वो कहेंगे ओ माय गॉड हम तो किसी की हेल्प करके बड़ा पुण्य का काम करें। अभी भी इसलिए मैं सोचा था कि शायद इंडिया का ऑयल का कोई इशू बना था, तो आया था कि पाकिस्तान से इंडिया ऑयल लेगा, तो भाई हम तो खुद भिखारी मांगते रहते, तो हमसे कौन ऑयल लेगा यहाँ पर आकर। सो आई कैन से दैट कि भाई ऑल इन वेन। को मुझे लगता है कि करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ऐसा, हमें नहीं लग रहा कि इंडिया के साथ को हमारे इस लेवल तक रिलेशन ख़राब है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान के ये मिल्स वाले कह रहे हैं या इस तरह का कोई सीन बनता है, ओवरऑल भी इंडिया के साथ ट्रेड ओपन होनी चाहिए। जब इंडिया के साथ हमारी पहले भी ट्रेड ओपन थी, एज आ वाघा बॉर्डर थ्रू थी, और पाकिस्तान में सब्जियों के रेट भी बहुत ज़्यादा कम थे। सर वो तो पुराने ज़माने की बात होगी, आपने कहा अभी ये रिलेशन इतना ख़राब नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर सुन तो ले, इंटर टीसीडी को छोड़ दे तू, इतने पुराने कब के थे? हमारे को दादा के ज़माने की बात नहीं है, रिसेंटली ट्रेड वगैरह बंद हुई है, कोई इतना अरसा नहीं हुआ। आई थिंक मुझे लगता है 5 साल हुए होंगे, 10 हुए होंगे, आई थिंक इतने हुए हैं ट्रेड इंडिया से हमारी बात। कितना हुआ है यार? 8-10 साल हुए हैं, कोई बहुत पुराना सीन ऐसा नहीं हुआ हुआ। मैं खुद अपनी होश में इंडिया की सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं सारी। आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपको पता इधर करें, मेरी तरफ करें माइक। और इससे दोनों कंट्रीज़ को ही फ़ायदा है, सिर्फ इंडिया को फ़ायदा नहीं, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है। पाकिस्तान एज आ कंपटीटर इंडिया ज़रूर है, बट छोटी कंट्री है। इंडिया अगर कंपेयर टू देखें तो इंडिया मार्केट देखें कितनी बड़ी है, कंट्री कितनी बड़ी है, एज आ रकबे के लिहाज से देखें वो कितना बड़ा है। अब ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा बहुत बड़ा है, जब बहुत अच्छे लेवल पे भी स्टेबल होगा ना, तो छोटे को आसानी से उठा लेगा, छोटा बड़े को नहीं उठा सकेगा किसी भी कीमत पे। अब उससे ज़्यादा जो बूस्ट लगेगा वो पाकिस्तानी मार्केट को लगेगा, पाकिस्तान की कह लो इकॉनमी को लगेगा, पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है, जो मिल्स वाले हैं, उनको लगेगा। अब अगर वो चाहते हैं, आप खुद देखें कि वो खुद चाह रहे हैं।